नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? आनंद में, कुशल मंगल, बढ़िया चल रही है तैयारी। तो आज सभी विद्यार्थी जो हैं उनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। स्पेशली मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी के बारे में बात करूँगा। राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के कॉमन अगर क्वेश्चन देखे जाएँ तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में। पीएसआई में के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो दोनों के क्वेश्चन जो हर पारी के अंदर 15-16 क्वेश्चन आए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, इस बार भी मैंने कहा भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट मानते हुए पढ़ा जाए, केवल इको सर्वे को ही अर्थव्यवस्था ना माना जाए। इको सर्वे में बहुत सारी चीज़ें कम दी हुई होती है और क्वेश्चन जैसे अभी पॉलिसीज़ के जो क्वेश्चंस आए वो आपके यहाँ पे इकोनॉमी में जब आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन से इको सर्वे से कवर नहीं हो पा रहे, उनको डिटेल से पढ़ना पड़ता है तब जाके कवर होते हैं। हम आज स्पेशली आपको बूस्टर एकेडमी ने पीएसआई की भर्ती के अंदर जो जो क्वेश्चंस आए हमने आप लोगों को बताए। मैं अब सब्जेक्ट वाइज आपके जो 10-10 मिनट लेना चाहूँगा। हम ये कह रहे हैं हम हमारी मेहनत से जो कंटेंट बना रहे हैं वो बच्चों के लिए रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। और आज बूस्टर का स्टूडेंट जो है वो भाई राज्य है। कुछ चीज़ें स्पेशली भूगोल और अर्थव्यवस्था को अलग अलग करके पढ़ने का कारण क्या है, ये हमने इस आरएस के सिलेबस आने के बाद में जो नए एडिशन आए उसके अंदर हमने भूगोल और अर्थव्यवस्था को अलग अलग कर दिया है। उसका कारण यही था क्योंकि अगर आप भूगोल की बुक बनाते हो और उसके अंदर एक साल में अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो फिर बाद में जो डाटा चेंज होंगे, स्पेशली कृषि से संबंधित डाटा, उद्योग से संबंधित डाटा, सिंचाई से संबंधित डाटा चेंज होंगे। स्पेशली भूगोल के अंदर एग्रीकल्चर और इरिगेशन, पशुधन के डाटा जो चेंज करने ही पड़ेंगे आपको। इसलिए हम लोगों ने ये काम किया कि इकोनॉमी आपका एक अलग सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस भी आरएस के अंदर जो है वो अलग है। तो ये दोनों बुक्स जो है वो आरएस के लिए और उनसे सिमिलर जो भर्ती हैं वो कवर कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट पैकेज तभी होगा जब आप इकोनॉमी और भूगोल दोनों को साथ ही कवर करें, तभी काम चलेगा। ज्योग्राफी को कोर ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमी को फिर बाद में इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ो। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हम इकोनॉमी को जो है वो इकोनॉमी के हिसाब से नहीं, सर्वे के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी को पूरा जो है कॉन्सेप्चुअल जो है समझ भी होनी चाहिए। हम आज राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के अंदर पीएसआई के अंदर जो जीके जीएस के पेपर में टोटल क्वेश्चन आए हैं 32 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन के मैं आप लोगों को जो 5 मिनट में कुछ एविडेंस दूंगा। एक दो क्वेश्चन जो नहीं आए वो हम भी मानते हैं कि नहीं आए, लेकिन वो ठीक है, जहां पर भी आए उनकी बहुत अच्छी मेहनत है। लेकिन फिर भी आप लोग इतने क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रश्न आए और उसके साथ साथ तुम्हें याद थे क्या, तुम सही करके आए क्या। बूस्टर के स्टूडेंट का ये कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा है कि हाँ सर प्रश्न आए, याद भी थे और सही भी करके आए। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भूगोल और इकोनॉमी दोनों को ले रहा हूं, यहाँ पे करंट अफेयर को कवर नहीं कर रहा हूं, भूगोल और इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो लगभग 32 क्वेश्चन जो है वो दोस्तों दोनों दिन आए, 5 और 6 तारीख को। और में से 29 से 28 क्वेश्चन के मैं आप लोगों को जो सोर्स दे सकता हूं, जो आपके पास किताब है उसी से। याद रखें 5 तारीख के अगर क्वेश्चंस अगर आप देखें भूगोल और अर्थव्यवस्था के अंदर जो 14 चैप्टर वाला जो क्वेश्चन आया आपके यहाँ राजस्थान फाउंडेशन से संबंधित, जो बजट में पहले ये था कि बजट और इको सर्वे के प्रश्न नहीं आएंगे, आए भाई साहब बजट और इको सर्वे के क्वेश्चन आए और लिखे हुए स्पेशली आए कि आर्थिक समीक्षा 2025-26। हाँ 2024-25 के भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन 25-26 के भी इन्होंने प्रश्न पूछे। इको सर्वे आपके पास है, इको सर्वे का जब आप आर्थिक समीक्षा 2025-26 देखेंगे 91 नंबर पेज पे राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर जो क्रियाशील है और 14 नए चैप्टर्स जो हम बना रहे हैं, जिसमें हमने जो यहाँ पे देश भी यहाँ पर आपको बता रखे हैं और राज्य भी बता रखे हैं। और यही अब हम इसके ऊपर आधारित हमने इकोनॉमी की बुक बनाई है जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए होगी। चाहे बच्चा जो आरएस की तैयारी कर रहा हो उसके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए होगी, क्योंकि बार बार नहीं पढ़ना। इकोनॉमी और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनकी हमने सारी किताबें अब प्री और मेंस के अलग अलग नहीं है। अब हमने एक कॉम्बो बुक बना दी है, थोड़े पेज जरूर बढ़ेंगे। जैसे इको सर्वे हम जो है 150 पेज में कवर करते थे, अब 250 पेज होंगे। लेकिन जो है वो ये आप इको सर्वे में भी देख सकते हो, आपकी नई इकोनॉमी आई है उसमें भी आपको 130 नंबर पेज में जाए। ये भी एग्जाम से पहले आई है, ऐसे नहीं कि एग्जाम वाले दिन आई हो, एग्जाम से पहले आपकी ये किताब जो आ चुकी थी। उसके अलावा बाह्य सहायता योजना जब आप देखेंगे तो आपको बाह्य सहायता योजना आर्थिक समीक्षा में पेज नंबर 125 पे मिल जाएगा और ये आप लोगों के लिए जो मिलान आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका 2024-25 के इको सर्वे से था और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा तीनों के उपक्षेत्र और इनसे संबंधित क्वेश्चन बने थे। ये 3 इंडेक्स है, यहीं से क्वेश्चन सही होना था। और 2024-25 में भी ये इंडेक्स थी, 25-26 में भी ये इंडेक्स थी आपके सोर्स से जो कंप्लीटली इकोनॉमी में। अगर हम बात करें योजनाओं के बारे में, आस्था स्कीम, नवजीवन योजना, मिशन वात्सल्य, प्रधानमंत्री जन विकास योजना, मिशन वात्सल्य अलग से मेंशन है, नवजीवन योजना अलग से मेंशन है आपकी बुक में, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भी अलग से मेंशन है आपकी बुक में। और आस्था योजना जिसके बारे में तो पहले भी क्वेश्चन आया था और मैंने शॉर्ट अपलोड
नोट भी किया था कि भाई इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें बीपीएल के पूरे लाभ मिलते हैं अगर किसी परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति में 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी हो। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन की रैंक के बारे में, तो ये पूरा इंडेक्स है और इसके बारे में बार बार कह चुका हूँ। पिछली बार इससे जो 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, इस साल भी अगर इतने एग्जाम हुए तो यहाँ से खूब क्वेश्चन बनेंगे, ये आप लोगों को जो अर्थव्यवस्था में मिल जाएगा। अब खाद्यान्न उत्पादन का डाटा अगर आप लोग पढ़ रहे हो और ज्योग्राफी की अगर आपके पास पुराने वाली किताब है, पिछला पीएसआई टेलीकॉम का जो पेपर हुआ था, टेलीकॉम एसआई के अंदर आपके क्वेश्चन जो खूब मिले, सही हुए, 7 में से 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट टेलीकॉम एसआई के अंदर आ गए थे। उसका कारण क्या था, वो उस समय आपकी जो किताब आई थी वो प्रॉपर ज्योग्राफी की बुक थी और उस इको सर्वे पर आधारित थी, इसलिए उसमें डाटा में कोई परिवर्तन नहीं था। लेकिन अब आपका पेपर दिसंबर के बाद हो रहा है, अब भूगोल के अंदर कोई भी अगर खाद्यान्न उत्पादन और इसका अगर प्रश्न आएगा तो वो तो चेंज हो जाएगा ना, वो तो आपको ही पता है, क्लास में आपको कवर करवाया गया, यूट्यूब पे आपको कवर करवाया गया। अब फसल के उत्पादन का जो है वो जरूर चेंज होगा, खाद्यान्न उत्पादन चेंज होंगे, सिंचाई की जो क्षमता चेंज होंगी, ये चेंज होंगी। अब आप अगर ज्योग्राफी का ओल्ड एडिशन आपके पास है, इसलिए हमने इस चीज़ को चेंज करने के लिए क्या कर दिया, ज्योग्राफी एक बार ले आओ, बार बार नहीं लानी, उसमें वो टॉपिक ही हटा दिए जो चेंज होने हैं, वो टॉपिक इको में कवर कर दिए भाई। अब इकोनॉमी अलग, ज्योग्राफी अलग, इसलिए मैं दोनों किताबों को साथ पढ़ने के ही आपको जो है वो बोलूँगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों मिलकर लगभग 15 से 16 क्वेश्चन दे रही हैं। 15 से 16%। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर मिलकर तो 8 से 9 क्वेश्चन पर ही है। अभी आपको जो मैं दिखाऊंगा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी, ये सरस वाला जो क्वेश्चन था, ये आप लोगों का जो पशुधन विकास की योजना थी, जिसमें पहली योजना सरस सुरक्षा कवच 28 नंबर पेज पे थी, जिसके अंदर 5 लाख और 2.5 लाख एकदम प्रॉपर लिखा हुआ है। 5 लाख स्थायी विकलांगता या मृत्यु पर और ये अस्थायी विकलांगता पे ये क्वेश्चन था। उसके अलावा हमने जब राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति पढ़ी थी, व्यापार प्रोत्साहन नीति को जो अलग से मैंने 3 नीतियां कवर करवाई थी आपको, उन तीनों नीति के अंदर जो है वो दोस्तों आप जब देखेंगे तो यहाँ निर्यात से संबंधित कोई बात नहीं थी, ब्याज अनुदान था, क्रेडिट गारंटी थी, बीमा प्रीमियम में था और ई कॉमर्स था। यहाँ देख लो आपके यहाँ डिजिटल समर्थन हो गया, ब्याज अनुदान हो गया, ऋण गारंटी हो गया, लेकिन निर्यात से संबंधित इसमें कोई प्रावधान नहीं था। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर देखेंगे सर जो है वो इको सर्वे में कंटेंट कम आता है। पॉलिसीज में इको सर्वे में बहुत कम कंटेंट था और पॉलिसीज के जो क्वेश्चन आए हैं वो इको सर्वे से कवर नहीं हो रहे थे। हमने जो आपको क्लास के अंदर कंटेंट, और इको सर्वे कौन सा, गवर्नमेंट का खुद का इको सर्वे की बात कर रहा हूँ, हमारे कंटेंट में तो आपको और ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। और कई बार बच्चे बोलते हैं सर इतनी जो है वो डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होती है क्या, पढ़ें नहीं पढ़ें, इतना डिटेल से पढ़ोगे तभी जाके काम चलेगा भाई। देखो सीधी सी बात है, मैंने तो करनी पड़ेगी। और एक एक पर्सन जब पेपर इतना टफ आ रहा हो और वहाँ पर जब आपके इको सर्वे, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटिन के क्वेश्चन एक एक जो है वो पर्सन सही होता है ना, तो अलग ही सुकून मिलता है कि जहाँ 40% कवर नहीं हो रहे लोगों से और आपके अगर 4% ऐसे पढ़े हुए अगर आपसे सही हो रहे हैं तो बहुत मजे की बात है भाई। एग्जाम में तो करंट अफेयर हो और सारी चीज़ें हो, अनप्रिडिक्टेबल तो सब कुछ ही है एकदम। अब ये नहीं है, परंपरागत नहीं है कि आपने पढ़ लिया और ये सारी चीज़ आ जाएगी, लेकिन डिटेल से पढ़ने के ये कुछ फ़ायदे होते हैं। हमने रिको जनरली हमेशा ही रहता है, तो रिको के अंदर आप लोग जब भिवाड़ी वाला देखोगे तो ये ऑप्शन गलत था। और जब आपको यहाँ एग्रो फूड पार्क, यहाँ जापानी पार्क मिल गया, एग्रो फूड पार्क गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा में था, ठीक बात है, कोटा गंगानगर। यहाँ जब देखोगे तो ये आपका जापानी पार्क जो है वो दोस्तों नीमराणा में होगा, ये आप जरूर याद रखना। फिर नवनेरा बैराज की तरफ चलते हैं। नवनेरा बैराज आपको इको सर्वे में मिलेगा और ज्योग्राफी में भी मिलेगा। फिर भी मैं कह रहा हूं सिंचाई का टॉपिक हर बार अपडेट करके पढ़ना, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अगली 6 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें उन्होंने पूछा कि दिसंबर 2025 तक सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है। अभी क्वेश्चन सिंचाई का, इरिगेशन का, इको सर्वे का अपडेट क्वेश्चन था, इको सर्वे का अपडेट क्वेश्चन था। अब ये प्रश्न तभी सही हो सकता है जब आप लोगों ने जो इको सर्वे के अनुसार भूगोल पढ़ा हो। ये दोनों, इन चीज़ों में अंतर है भाई। ये आपका प्रश्न सही हुआ काली सिंध वाला। एक स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं, आरएस के आपके जो नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, प्री का बैच में भी स्पेशल आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है और मेंस के बैच में भी जो स्पेशल अनाउंसमेंट है जो मैंने अलग से कर दिया। तो आप लोग जो भी आरएस की तैयारी इस भर्ती के लिए अलग से करना चाहते हो आप देख सकते हो। उसके अलावा लिंगानुपात वाला टॉपिक था। अब आप इसे भूगोल में कवर करो या इको सर्वे में, आपको कवर करना पड़ेगा। अब लिंगानुपात को जनरली आप इको सर्वे में कवर करते हो भाई। वैसे तो जनसंख्या का टॉपिक हम कहाँ पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन लिंगानुपात में शहरी लिंगानुपात की अगर बारे में बात हो रही है तो ये शहरीकरण से संबंधित बात थी। यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों पूछा गया, लेकिन अगली पारी में आप जब जाओगे तो वहाँ केवल और केवल आप लोगों से जो नगरीय जनसंख्या पूछी गई। मतलब टॉपिक जो है वो जनगणना के टॉपिक में भी स्पेशली ये शहरीकरण के डाटा थे। और शहरीकरण के क्वेश्चन जो है आने वाले टाइम में माइग्रेशन का हो, कच्ची बस्तियों से संबंधित क्वेश्चन
क्वेश्चन हो, माइग्रेशन से संबंधित बात हो, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम इको सर्वे और ज्योग्राफी दोनों में कवर कर लेते हैं, पर जनरली ये इको सर्वे का टॉपिक था। उसके अलावा ज्योग्राफी के अंदर ये जो आपके स्पेशली जो 3 किससे संबंधित, एस्बेस्टोस से संबंधित थी, तो ये आप लोग जो किताब के अंदर देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो टीम ने कवर किया था। यहाँ पर आप लोगों को सेंद्रा पाली भी जो है वो दोस्तों जो दिख जाएगा, डाबला सिंघाना के अलावा सब कुछ दिख जाएगा, खेरवाड़ा मिल जाएगा आपको, ऋषभ देव मिल जाएगा, डाबला सिंघाना को छोड़ के सब मिल जाएगा, और ये आपका बुक में जो कवर था। उसके अलावा चूरू हनुमानगढ़ वन रिपोर्ट मैंने बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा रखी थी, चूरू हनुमानगढ़ बहुत बच्चों ने जो देख भी रखी थी, अब आपके जो ज्योग्राफी में ये टॉपिक जो कवर है। उसके अलावा मक्का के बारे में जो अगर बात करें 2022-23 के अंदर, अब ये जो डाटा है आपके यहाँ पर मक्का का डाटा जो है अपडेटेड जो बुक है उसके अंदर जरूर चेंज है। पुराने वाली बुक के अंदर जो है वो दोस्तों भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जो है वो दिया हुआ था, जिसमें चित्तौड़गढ़ फर्स्ट था, चित्तौड़गढ़ फर्स्ट था उत्पादन के अंदर आपको जो दिया गया था उसके अंदर चित्तौड़गढ़। अब ये अपडेटेड डाटा जो हमने आपको उपलब्ध करवाए उसके अंदर जरूर जो है वो दोस्तों हमने ये मेंशन किया, लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर रहे हैं भाई, देखो जायज बात है। ये प्रश्न आप ओल्मा भी दे सकते हो, इतनी जो है वो आपको कवरेज दी जाती है, तो मैं ओल्मा में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही आपको इसे अपडेटेड पढ़ोगे उसके अंदर बच्चों का ये क्वेश्चन सही था, क्योंकि अपडेटेड कंटेंट में हमने उनको यही कहा था कि अब आप जो है वो भीलवाड़ा को याद करने की कोशिश करना, और भीलवाड़ा ही जो है वो आपके यहाँ उत्पादन के अंदर जो है वो प्रथम स्थान पर भीलवाड़ा, सेकंड पे चित्तौड़ हो गया, पहले ये चित्तौड़ भीलवाड़ा था। डाटा आज भी जो है वो 2022-23, 21-22, 24-25 के ही फाइनल डाटा आ रहे हैं, अब तक 24-25 के तो आए ही नहीं है। कृषि सांख्यिकी हमेशा ही 2 साल पुरानी ही चलती है, तो ये चीज़ जो थी इसमें एक क्वेश्चन जो है वो बच्चों का, अगर मैं बोलूँ कोई बच्चे ने पढ़ा हुआ था तो अपडेटेड में आप भीलवाड़ा कर सकते थे, नहीं जो है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, ये एक चीज़ जो है वो आप ओड़ों में दे सकते हो, जायज बात है, आगे और अच्छा इंप्रूव करेंगे। लसाड़िया का पठार प्रॉपर लिखा हुआ था, जयसमंद झील, और जयसमंद झील में भी जो है वो पूर्व में कटा फटा पठार, ये आप लोगों ने क्वेश्चन किया। बंद बारेट जनरली सभी जगह है, कोई भी भूगोल की किताब बनेगी ऐसा है ही नहीं कि अभ्यारण्य नहीं होगा, आपको पता है। सीटी वीडियो और एलडीसी का भी जो स्पेशल बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, फाउंडेशन बैच है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, आप एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा 6 तारीख वाले पेपर में चलते हैं। 6 तारीख वाले पेपर में आप जब चलोगे तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन था आपके यहाँ पर खान एवं पेट्रोलियम विभाग के लिए एमएसएमई से संबंधित, उसके साथ साथ खनन पट्टा आवंटन के समय देय प्रीमियम राशि को 40% से घटाकर 30% जो है वो किया गया है। ये देख लो आप 197 पेज के ऊपर इको सर्वे के अंदर ये चीज़ आपकी कवर है, ये आपकी जो चीज़ कवर है। अब आपने नहीं पढ़ी हो, याद नहीं की हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बूस्टर में दिखेंगे, और स्पेशली यहीं से क्वेश्चन बनाए, प्रीमियम राशि को घटाकर कितना कम करने की घोषणा की गई, और प्रीमियम राशि को घटाकर 40% से 30% करने की घोषणा की गई। ये आपके जो बजट से संबंधित बात है, मैंने याद करवाया था, बजट पूरा कवर करवाया था, आपको याद रखना चाहिए। हाँ, उसके अलावा पूर्वी राजस्थान नहर इसमें उत्तर माना गया, दिसंबर 2024 तक इन्होंने, मैंने कहा ना नवनेरा आपको लग रहा होगा ज्योग्राफी क्वेश्चन है, वो इको सर्वे क्वेश्चन है भाई, वो आपकी आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है, क्योंकि इधर नवनेरा पूछा और दूसरे दिन फिर बाद में सिंचाई की क्षमता पूछी, और सिंचाई की क्षमता जो अपडेटेड हमेशा आर्थिक समीक्षा में होती है। 2 ही टॉपिक हैं ऐसे, एक इरिगेशन का और एक आपका जो है वो कृषि से संबंधित टॉपिक है, एक आपका कृषि से संबंधित टॉपिक है, या कभी डेयरी में अपडेट होते हैं तो वो है। यही टॉपिक है जिनमें बार बार अपडेट होते हैं, तो जो भी बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग ये टॉपिक हमेशा इको सर्वे से अपने अनुसार जो अपडेट करो, या कृषि सांख्यिकी का जो उत्पादन आए उसको अपडेट करो, नहीं आप क्लास में जो अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बढ़िया तरीके से ये तीनों योजना दे रखी थी, और सबसे ज़्यादा आपका जो इसके अंदर था ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, मैंने अलग से पढ़ाई थी, अलग से क्लास ली थी, अलग से क्लास, जिस दिन इसका प्रारूप आया उसी दिन कवर करवाई गई थी। स्टार्टिंग में इसमें 3 जीसीसी हब के बारे में बात थी, हमने यही पढ़ा था, 3 इसमें जो जीसीसी हब थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, लेकिन फिर बाद में इसमें कोटा और अजमेर भी जो है वो जोड़े गए। लेकिन जिन बच्चों को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर याद था उनका ये क्वेश्चन इजीली जीसीसी हब जो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिन बच्चों का याद था वो इसे कवर कर सकते थे कि प्रदेश में 200
जीसीसी जो है वो हमें आने वाले टाइम के अंदर जो है वो केंद्र बनाने हैं, 1.5 लाख लोगों को रोजगार देना है, और उसके अंदर 3 हम लोग जो है वो हब बना रहे हैं, और इन हब के अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर से डायरेक्ट क्वेश्चन सही हो रहा था। स्टार्टिंग के अंदर इसे ही रखा गया जब भी आपको करंट में कवर करवाया गया था, फिर मेन प्रपोजल आया, उसके अंदर कोटा और अजमेर को भी जो है वो जीसीसी में कवर किया गया, लेकिन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर से क्वेश्चन आपका हो सकता था। यहाँ कहीं पे भी जयपुर जोधपुर है, उदयपुर नहीं है, जयपुर उदयपुर है, यहाँ पर जो है वो दोस्तों आप लोगों को क्या नहीं है, जोधपुर नहीं है। यहाँ जब जयपुर जोधपुर देखोगे तो यहाँ पर उदयपुर नहीं है, इसी से ही आपका प्रश्न सही होना था, और हुआ प्रश्न सही, और बहुत अच्छे से आपको कवर करवाया गया था। उसके अलावा आर्थिक समीक्षा के तहत जो आपके यहाँ पर पीएम आवास योजना की बात थी, पीएम आवास योजना में बार बार बताए 1,20,000 रुपये, 12,000 रुपये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे अतिरिक्त राशि जो है वो शौचालय के लिए, और 90 मानव दिवस का रोजगार मिलता है। और यहीं आप लोगों ने देखा यहाँ इन्होंने 12,000 की जगह 15,000 लिख रखा था। ये आपका जो कवर है। उसके अलावा चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन योजना का प्राथमिक उद्देश्य है, ये आपके सामने है। चक्रीय आपके राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025, जिसका मुख्य उद्देश्य रिसाइकिल एवं पुनः उपयोग के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। ये आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके आर्थिक समीक्षा पेज नंबर 150, आर्थिक समीक्षा पेज नंबर 150। बताओ, है ना? तो ऐसा थोड़ा ही है, तभी टाबर बूस्टर का स्टूडेंट जो है वो खुश है, सेटिस्फाई हैं, दूसरे लोग भी देखते हैं कि हाँ भाई मेहनत हमारे, देखो अगर किसी चीज़ में कमी रही हो वो भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप इस चीज़ से नहीं नकार सकते कि बूस्टर की जो है वो मेहनत में कोई कमी हो। बताओ आप, बहुत बढ़िया आपको मेहनत करवाई गई, ये इतना कंटेंट तो मैंने यूट्यूब पे ही कवर करवा दिया और करवाया, उसका लाभ बच्चों को मिला। जीके जो सबसे चुनौतीपूर्ण था, जहाँ ये क्वेश्चन मिले तो बच्चों को एक सुकून मिला कि हाँ भाई आज पॉलिटी, इको, करंट अफेयर, इनमें तो हम जो कंफर्टेबल है। यहाँ तक कि जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही थी कि टेक्नोलॉजी के पर्सन ये वो, टेक्नोलॉजी के पर्सन 1 क्लास से 4 क्वेश्चन आए। और आप क्या चाहते हैं, जो मैंने 3 महीने का टेक्नोलॉजी करंट अफेयर पढ़ाया, 1 स्लाइड से 2 प्रश्न आपके जो है वो नेवी वाले, सुदर्शनी और सागर धवनी वाले आए। और जब हमने इसरो वाला पढ़ा तो उसके अंदर आपका जीएसएलवी और LVM-5 जो है वो दोनों क्वेश्चन आपके हैं, दोनों पारी में 2-2 प्रश्न जो है वो 1 क्लास से आए। और क्या ही चाहिए, 2 घंटे की क्लास थी और बराबर याद करवाया हुआ था। ये निर्यात के डाटा, इंजीनियरिंग वस्तु के, चाहे 2023 के याद करो, 24-25 के याद करो, आपके जो वस्तु 1 नंबर पे इंजीनियरिंग की रहनी थी, ये आप लोग जो जरूर याद रखें। वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता दोनों के क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हुए हैं, जिनके अंदर सिलेबस ऑलमोस्ट 90% कवर हो चुका है। अब हम आपको रिविजन स्टार्ट करवाने वाले हैं। उसके अलावा ई श्रम पोर्टल इसमें जो कवर था, ई श्रम पोर्टल जब आप देखेंगे तो ई श्रम पोर्टल जो है वो दोस्तों आपका यहाँ पे कवर था। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल इसके अंदर जो कवर नहीं था। इन्होंने इंडियन इको सर्वे और राजस्थान इको सर्वे दोनों को मिलाकर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, लेकिन ई श्रम पोर्टल जो कि असंगठित कामगारों के लिए था, ये दोस्तों जो कवर था। फिर बच्चे को करियर सेवा पोर्टल समझना था, जो कि करियर मार्गदर्शन से संबंधित था। ये फिर बाद में आधा सहयोग मिलने के बाद में फिर बच्चे का खुद का भी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के विवेक का भी उपयोग करना पड़ेगा। ये जायज बात है, सभी को बराबर पढ़ाया जाता है। लास्ट में स्टूडेंट वही लीड लेता है जो अपनी सेल्फ स्टडी करता है और इंप्रूवमेंट करता है, रिवीजन बहुत अच्छे करता है। ये एकदम सामने पड़ा था, करियर सेवा पोर्टल, करियर मार्गदर्शन, ठीक है। ई श्रम पोर्टल जो किससे था, आपके असंगठित कामगारों के लिए था। ये असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया 26 अगस्त को। ये आप लोगों को कवर करवाया था। श्रम एवं रोजगार की एक अलग से क्लास ली थी, उसमें हमने कवर किया था। उसके अलावा एआई नीति आपको प्रॉपर 193 पेज में इको सर्वे पे मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर 2023-24 में जो प्रति व्यक्ति आए जिलेवार जो है वो आप लोगों को अलग से उपलब्ध करवाया हुआ था। उसके साथ शुभंकर आप लोगों को जो है भूगोल में और इको में दोनों में जो बढ़िया तरीके से मिल जाते हैं। अरावली की जो चोटियां थी उनका अवरोही क्रम भी प्रॉपर हमने, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, पूरी की पूरी अरावली की जो चोटियां विथ जो है वो दोस्तों दे रखी, अब याद आपको करनी होंगी। उसके साथ साथ जब आप लोग यहाँ पर स्पेशली मिलान करने के लिए आएंगे, पन्ना हो, फ्लोराइट हो, आपका तांबड़ा हो, कैल्साइट हो, फ्लोराइट, तांबड़ा, पन्ना, कैल्साइट, आप इजीली मिलान कर सकते हो। उसके साथ साथ मिश्रित लाल मिट्टी जो है वो आपका यहाँ पर, मिश्रित लाल मिट्टी जो है वो आप अच्छे से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जो है वो कवर कर सकते हो। तो मिश्रित लाल मिट्टी आप लोगों को ज्योग्राफी में पेज नंबर 107 पे मिल जाएगी। ये तो मैंने अलग से क्लास ली थी।
बाड़ा खेड़ा सिरोही याद करवाया था मैं। जो ये बीड जो होते हैं ना, इनको एक साथ अलग से याद करवाए थे, 7-8 बीड थे। तो वहाँ मैंने एक अलग से क्लास भी ली थी 10 मिनट की, यूट्यूब पे भी ली थी। ज्योग्राफी में तो सर कवर करते ही हैं, पर यूट्यूब पे भी मैंने ली थी, जिसमें आपको ये प्रश्न जो वो दो, ये आपके बीड वाले इतने हैं, ये आपके अलग हैं, इनको सबको अलग अलग दिखाया हुआ था। ये आपकी सारी बुक्स अब आपके पास हैं। आपको एक अच्छा कंटेंट में वैल्यू एडिशन हमेशा बना हुआ रहना चाहिए, लेकिन मूल किताबों पर आधारित जितना हम आरबीएससी और एनसीईआरटी में जा सकते थे उतनी मेहनत करके हमने आपको कंटेंट बना के दिया है। इसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे चलता रहेगा, वैल्यू एडिशन हमें करना होगा और करना ही पड़ेगा। आप जब देखते हो, जब मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा कंटेंट के बाद में अलग इन्फॉर्मेशन दे के चार्ट बनाता हूँ। क्यों? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ ना, मैं जो कंटेंट है केवल उतनी रेंज थोड़ी रख रहा हूँ, उससे भी 2 कदम आगे चल रहे हैं, उससे भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। मैं पॉलिटी में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा जहां आप लोग देखेंगे हाँ सर ये भी जो वो कवर किया था, वो अब बुक के अंदर बना है। बुक के साथ साथ जब आप आगे देखें तो पढ़ते टाइम आप वैल्यू एडिशन अपनी कंटिन्यू रखो। आज राजस्थान का पूरा कंटेंट, राजस्थान भूगोल, राजस्थान अर्थव्यवस्था, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में तो 15 के 15 क्वेश्चन आए हैं ना, वो सारे सारे। तो पॉलिटी सारी जो किताबें आपकी आ चुकी है, आप नज़दीकी बुक डिपो या ऐप से जो मंगवा सकते हैं। ये कवर नहीं था तो नहीं था, ये हम स्वीकार करते हैं, होना चाहिए था लेकिन नहीं था हमारे पास। तो आने वाले टाइम में मानसून रिपोर्ट के तहत जो है और अच्छा कोशिश करेंगे कि जो इसे अपडेट किया जाए मानसून रिपोर्ट को और इनको ज्योग्राफी के अंदर। तो देखते हैं, मेरा जो इसमें अब और में आप दे सकते हो नहीं था तो क्या करें हम, 1-2 क्वेश्चन जो है वो, हाँ अगर मैं ये मानसून वाला पढ़ा था, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस बार इको सर्वे से इन्होंने मानसून ही हटा दिया था। नहीं, जनरली हर बार मानसून देते थे, ये आर्थिक समीक्षा में मानसून ही इन्होंने नहीं दिया। तो ये आर्थिक समीक्षा में था नहीं, करंट अफेयर के अंदर हमने इसको इंक्लूड किया नहीं, ज्योग्राफी के अंदर सर ने इंक्लूड नहीं किया। फिर भी और में आप दे सकते हो, आने वाले टाइम में हम इसे और अच्छा करेंगे। जिन लोगों ने इंक्लूड किया उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं, भाई बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम में जो इसे जो और कवर किया जाएगा, 1-2 क्वेश्चन का और में लेने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके यहाँ पे नगरीय जनसंख्या के बारे में वो इन्होंने जो है वो 1951 से लेकर सारे पूछे। जनरली यही है कि हमने आपको जो डाटा दिया था ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का, उसमें हमने आपको 1961, 2001, 2011 जो है वो दोस्तों कवर किया था। उसका रीज़न ये भी था 1961 में ही जो है वो शहरों की परिभाषा बदली गई और वहीं से प्रॉपर डाटा जो आने स्टार्ट हुए। 1951 के जो डाटा थे उस समय शहर की परिभाषा भी अलग थी और माइग्रेशन जो है वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ चुका था। बंटवारे के टाइम लोग जो आए थे तो उस हिसाब से जो 1951 के अंदर थोड़ा ज़्यादा था, पर 61 में सबसे कम था। और 61 का डाटा हमने आपको जो है वो यहाँ दे रखा है, 61 का डाटा हमने आप दिया। उसके बाद में हमेशा जो है वो शहरीकरण धीरे 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 जो है वो आपके यहाँ पे बढ़ता ही गया, हाँ बढ़ता ही गया। तो ये जो है वो दोस्तों आप लोग जो कवर कर सकते थे, लेकिन फिर भी कवरेज थी यहाँ पर, फिर भी कवरेज थी यहाँ पर। उसके अलावा ये जो आपके जो चीज़ें हैं जिसके अंदर प्रथम जिला किसके अंदर है, क्या इसको मैं पूरी कवरेज नहीं मानूंगा, क्योंकि इसके उत्पादन के अंदर हमने कुछ चीज़ें आपको जो गंगानगर हनुमानगढ़ उत्पादन में दी हैं, लेकिन यहाँ ना ब्लैकबेरी तक पूछ लिया तो ब्लैकबेरी अंगूर ये जो है वो कवरेज नहीं थी। एक क्वेश्चन ये, एक मानसून रिपोर्ट वाला, एक क्वेश्चन ये, एक मानसून रिपोर्ट वाला, और एक आपका जो उत्पादन में जो अगर हम लोग बात करें, अभी न्यू एडिशन में भीलवाड़ा था लेकिन पुराने एडिशन में नहीं था, पुराने एडिशन में नहीं था, है ना। दोनों एडिशन एग्जाम से पहले क्या है, मैं दोनों एडिशन एग्जाम से पहले क्या है मैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो एक ये प्रश्न की कवरेज नहीं थी, एक इस क्वेश्चन की कवरेज नहीं थी, है ना। उसके अलावा अब अगर आप भीलवाड़ा वाले को मानो तो भाई उसकी कवरेज जो है वो पिछले वाले एडिशन में तो थी नहीं, नए एडिशन में उसकी कवरेज थी, नए एडिशन में उसकी कवरेज थी। तो अब इससे और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद आप करते हैं तो हम और अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन भूगोल और अर्थव्यवस्था के जो दोनों नए एडिशन हैं वो आरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, हमने आरएस के सिलेबस के अनुसार ही तैयार करवाया है। इससे ज़्यादा फिर बाद में क्लास के अंदर जैसे जैसे टीचर करवाते हैं वैसे वैसे इसमें वैल्यू एडिशन क्लास में बच्चा कर सकता है। इकोनॉमी की किताब थोड़ी बड़ी है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये किताब हर साल चेंज होगी, क्योंकि ये जो है वो 250 पेज की है, इसमें जो अपडेट जरूर आएगा। इकोनॉमी की बुक अलग बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही था, वो उद्देश्य ये था कि आरएस के सिलेबस के अंदर अब जो आपके टॉपिक है वो हमने आरएस के मेंस के सिलेबस को भी हमने कवर किया है, आरएस के मेंस के सिलेबस को भी हम लोगों ने कवर किया है राजस्थान अर्थव्यवस्था में। तो प्रयास किया है, आप लोग जरूर देखना और अच्छी मेहनत करेंगे। और भूगोल के अंदर हमने केवल जो है वो ज्योग्राफी के कोर सब्जेक्ट कोर टॉपिक ही रखे हैं, जिसमें आपके यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन हो, स्थिति विस्तार हो, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, नदी, झील, सिंचाई,
को एक को इधर रखा है, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जैव विविधता, पर्यावरण, जनसंख्या, खनिज, उसके अलावा फसल, पशुधन, हस्तकला, पर्यटन, प्रतीक चिन्ह और यूनेस्को। हमने और टॉपिक इधर रखे हैं, ऊर्जा और सारा इधर रखा है भाई, ये इको से संबंधित मामला है। और अब नया वाला जो सिलेबस है उसका बाइफर्फिकेशन यही है कि ऊर्जा, परिवहन, ये सब कुछ इको है। तो मैं कह रहा हूँ इको को एक सब्जेक्ट समझ लो। इको के आप टॉपिक देखोगे ना, 18 टॉपिक हो गए हैं, ज्योग्राफी से भी ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें सामान्य परिचय, आर्थिक समृद्धि संकेतक, राजकोषीय प्रबंधन, विकसित राजस्थान 2047 तुम्हारे सिलेबस में। अब आर्थिक समृद्धि, हरित समृद्धि, सतत विकास लक्ष्य, कृषि विकास, पशुपालन, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, उसके साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक सशक्तिकरण और सुशासन। तो अब आपका इको का जो सिलेबस है वो नए जो आरएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो इको का सिलेबस अब अलग है, इसलिए प्री और मेंस दोनों के लिए हमने एक कॉमन बुक की आप लोगों की इको की बना दी है। कंटेंट में कंटेंट हमेशा जो है वो तभी परखा जाता है जब कोई परीक्षा होती है, और परीक्षा होती है और उसमें अगर कंटेंट की प्रासंगिकता रहे तो वो कंटेंट आपके लिए उपयोगी है। कंटेंट में हमेशा बच्चे को थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन अपनी तरफ से क्लासेस लेते हुए करना चाहिए। फिर भी आज आप 80% से ज़्यादा की रेंज बूस्टर के कंटेंट की देख सकते हो। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कोई रंगीन कंटेंट नहीं है, सिंपल कंटेंट है। रंगीन कंटेंट का कोई मतलब भी नहीं है। रंगीन किताब को क्या करोगे आप लोग? आपके किताब अगर जितनी जो है वो रंगीन, आप किताबों को सेंस है, मतलब नहीं है। जितना इसमें वेन डायग्राम और मैपिंग चाहिए उतनी है, उससे ज़्यादा इसमें कंटेंट दिया गया। बहुत बार देखा गया है कि सर कपिल जी वाले में तो कंटेंट ज़्यादा है, देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और मेंस वालों को सब कुछ पढ़ना होता है। प्री मेंस वाले बच्चों को जो आज के टाइम में तो पेपर का स्तर आप देखेंगे, सीईटी रीट के अंदर भी बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर बाद में तो आपको जो थोड़ा डिटेल से तो पढ़ना पड़ेगा। तो हमने हर चीज़ को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, हर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। अब जो चीज़ें आप लोगों को, जैसे डीएमआईसी है, बुक में 1.5 पेज का मिलेगा, लेकिन मैंने डीएमआईसी को जो है वो लगभग 15 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन करवाया है। अब हर चीज़ बुक के अंदर कवर है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कॉन्सेप्चुअल समझ आपको क्लास में भी मिल रही है। तो जो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी का मिल रहा है, उससे एटलीस्ट आप लोग अपडेट जो जरूर कर लिया करो। तो अच्छा प्रदर्शन है, आगे भी और बेहतरीन होगा। ये दोनों नए एडिशन आप लोगों के लिए तैयार है, आप लोग नज़दीकी बुक डिपो से ले सकते हो। अब आप लोगों की इको की पृथक बुक है और ज्योग्राफी की पृथक बुक है, बहुत शानदार, और इंग्लिश मीडियम की भी जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, ये जो आरएस वाले विद्यार्थी, जो बूस्टर अकेडमी के विद्यार्थी है, उनके लिए आरएस मेंस की एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया गया निःशुल्क। उसके लिए गूगल फॉर्म भर देना आपको जब भी टाइम मिले। ठीक है, थैंक यू भाई।